हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएस क्लासेस। माय नेम इज शक्ति और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास है। वैसे हमारी ये 15वीं क्लास है। हम लगातार क्लासेस आपका दे रहे हैं। हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं, डेली अपडेट हो रही है। ठीक है, चैनल पे तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, चलिए समय ना वेस्ट करते हुए अपना पहला क्वेश्चन आज का हम लेते हैं। ठीक है, आज हम कल के ही टॉपिक से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे कल के टॉपिक में छूट गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे लेते हैं। 1008 रुपये में बकरी खरीदता है एक व्यक्ति। वह एक बकरी को 20% हानि पर दूसरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको क्या हुआ, एक बकरी 20% हानि पर बेची। 20% हानि का मतलब क्या है, सीधा सीधा 1/5, यानी कि अगर 5 में खरीदी होगी तो 4 में बेची होगी, पहली बकरी। दूसरी बकरी का क्या हुआ, 44% लाभ पर बेची। 44% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 11/25 बनेगा। 11/25 का मतलब होता है 25 में खरीदी, 36 में बेच दी। अब आप देखिए, उसने बोला है कि समान कीमत पर बेची हो प्रत्येक बकरी। अब सम कीमत तो हमारी यहाँ 36 है, यहाँ 4 है, तो हमें दोनों कीमतें इक्वल करनी है। आपको मैंने बताया ऊपर वाला क्या होता है, विक्रय मूल्य, नीचे वाला क्रय मूल्य होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये आएगा 9 चौके 36 और ये आएगा 9 पंजे 45। ये भी आएगा 36/25। अब आप देखिए, ये इसका क्रय मूल्य हो गया, ये इसका। अब 35 और 25 का हम क्या ले लेंगे, रेशियो। 9 पंजे 45, पंजे पंजे 25। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों का अगर हम जोड़े तो कितना आ रहा है, 14, जो कि हमारा 1008 के बराबर है, क्योंकि हमारा मूल्य है 14, उसने बोला 1008। तो 14 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 14 सत्ते 98 आ जाएगा, 14 दूनी 28, 72 आ जाएगा, है ना। तो 72 की गुना 9 में कर देंगे, 72 गुना 9। ठीक है, और 72 की गुना कर देंगे हम किसमें, 5 में कर देंगे। तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, और ये आएगा 72 पंजे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। यानी कि एक का मूल्य 360 है, एक का मूल्य 648 है। हमें पूछा है हानि वाले का, तो ये हानि वाले का ही तो है 648। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हुआ आपका लाभ और हानि वाला सिस्टम। अब कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में आपको ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, दोनों को लाभ हानि पर बेचने के बाद। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2160 रुपए में दो पंखे क्या करता है, खरीदता है ना। इन पंखों में से पहले पंखे को बेचने पर 15% का लाभ और दूसरे पंखे को बेचने पर 9% की हानि होती है। देखिए, पहले को जब 15% लाभ पर बेचा गया तो उसे कितना मिला, उसे मिला 23/20, है ना। समझ रहे होंगे आप फ्रैक्शन मैंने कैसे बनाई। दूसरे पर 9% हानि है, तो यानी कि 91 बटे, ये 91 है, 91/100। यहाँ पर आपका फ्रैक्शन नहीं बने, आपको 100 में से घटा देना चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, अगर आप ऊपर देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ उसने 9 रुपये कम में बेची और यहाँ क्या हुआ, 3 रुपया ज्यादा में बेची। तो हमें क्या करना है, यहाँ भी अंतर 9 का ही करना है। भाई यहाँ 9 जब उसने कम करके बेच दी तो यहाँ 9 ज्यादा ही तो बेचेगा, तभी तो उसको ना प्रॉफिट ना लॉस होगा ना। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस 3 में 3 की, यहाँ पे हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तब जाके हमारा ये 23 और 20 60। अब हुआ ना 9, अब हुआ 9 का प्रॉफिट, और यहाँ 9 रुपये उसको क्या हुआ, यहाँ 9 रुपये कम हो गए। ठीक है, समझ रहे। आप अगर दोनों को जोड़ेंगे 160 हो गया, ऊपर भी जोड़ेंगे तो भी 160 ही होगा, आप देख लीजिए, है ना। अब देखिए, तो ये 60 हुआ, इसका क्रय मूल्य, इसका 100, तो दोनों का रेशियो आप पकड़ेंगे। दोनों का रेशियो आपने लिया 20 या 60, 20 पंजे 100, है ना। ठीक है, तो ये दोनों का रेशियो आ गया। दोनों का रेशियो जब इनको जोड़ेंगे तो 8 रुपया हो रहा है। उसने कहा 2160 में बेच रहे, खरीदा है भाई जी। तो 8 का बराबर जब हम इसको रखेंगे, 8 कम 8, 8 दूनी 16 आएगा, और 8 8 छत्ती 56, 270। तो 270 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 27 की 81, 810 आएगा, और जब 5 में करेंगे तो 135 जीरो आएगा, है ना। तो ये आपका बन गया दोनों रेट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, इसका एक मेथड ये हो गया। देखिए, अभी हम क्या प्रॉफिट एंड लॉस को टॉपिक कर रहे हैं, इसमें ही इसलिए हमने इस मेथड से आपको बताया। इसका एक और मेथड है, वो क्या है, वो बहुत शॉर्ट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि उससे अब आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं। अभी आपको इसी मेथड पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप उस मेथड पे गए तो आप सभी क्वेश्चन में उस मेथड को अप्लाई करने की कोशिश क्या है, करेंगे। आपको समझ नहीं आएगा किस क्वेश्चन में वो लगाना है, किस में नहीं लगाना है। जैसे कि अगर आपको एक पे दो वस्तु दी हो, सेम रेट, एक खरीद दी हो दोनों की इक्वली, मतलब इक्वली का मतलब यह है कि दोनों की खरीद मिला करके दी हो, और आपको क्या हुआ, दो विक्रय मूल्य दिए हो। विक्रय मूल्य का मतलब है चाहे लाभ में दिया हो चाहे हानि में,
इसमें लाभ में दिया है तो 115, इसमें हानि में दिया है तो 91। अब दोनों को क्या है, उसको ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। अगर वो यहाँ बोल देता कि कुल सौदे में इतने का लाभ या इतने का हुआ, तो भी हम यहाँ जोड़ के या घटा के रखते, तो हमारे यहाँ किसका रेशियो आता, हमारे यहाँ क्रय मूल्य का रेशियो आता, इसका क्रय मूल्य और ये इसका क्रय मूल्य। तो इसमें से 100 में से क्या हो जाएगा, 9 अनुपात 100 में से 115 जाएगा तो कितना आएगा, 15। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे तो 3:5 ही आएगा। अब हमारा सेम वही रेशियो बन गया। अब 8 बराबर वही रखेंगे 216। अब इससे यहाँ से फिर काट देंगे 270 आ जाएगा, और फिर 27 की 3 में कर देंगे और 5 में कर देंगे, हमारा क्या है क्वेश्चन आंसर फिर वही सेम बनेगा। ये आपका एलिगेशन मेथड है, बहुत ज्यादा यूज होता है आपका मिक्सचर में। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन मिक्सचर में भी आएंगे। अगर आपको यहाँ 100 से मतलब यहाँ तो अभी क्या है, उसने बोला कि ना 100 ना उसको हानि हुई ना उसको लाभ हुआ, यहाँ तो उसने वो बोला है। अगर वो बोल देता कि कुल 100 देंगे उसको इतने की हानि हुई या लाभ हुआ, हानि होता तो यहाँ घटा के रखते, लाभ होता तो यहाँ बढ़ा करके रखते। ठीक है, उस टाइप के हम क्वेश्चन लेंगे आगे। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन लेंगे। आपकी समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, अब इसमें चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक्स ने दो वस्तुओं को 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचा, उसे इससे उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, उसे कुछ नहीं हुआ। यदि पहली को उसने 25% लाभ पर बेचा। अब यही देख लीजिए भाई, पहली वस्तु उसने 25% लाभ पर बेची। 25% लाभ का मतलब है अगर 4 में खरीदी होगी तो 5 में उसने बेच दी भैया। ठीक है, 5 में बेच दी। अब वो कह रहा है कि वस्तु की दर से बेचा 4000 प्रति वस्तु, यानी कि दोनों को सेम रेट पे बेचा, 4 को इस पे बेचा 4 को इस पे। जब दोनों को सेम रेट पे बेचा तो ये जो आपका 5 विक्रय मूल्य है, दूसरी वस्तु का भी तो 5 ही होगा ना विक्रय मूल्य भाई। अब टोटल आपकी बेच कितनी होगी, 5 और 5 10 हो गई भाई। कितनी होगी, 10 बेच हो गई, तो 10 ही आपकी खरीदी भी होनी चाहिए। अब 4 में आपने ये खरीदी थी तो 6 में ये खरीदी होगी ना यार, 6 में ये खरीदी होगी। अब देखिए 6 4 10 खरीद हो गए, 5 5 10 ही बेच, ना लाभ ना हानि। तो आपको क्या करना है, यहाँ देख लीजिए, ये जो आपका 6 आया है तो कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। कितने पे, 6 पे भाई। 6 की खरीद के 5 में बेच रहे हैं ना यार, तो 6 पे 1 की हानि हुई। तो 6 पे जब 1 की हानि का प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। ठीक है, तो 50/3 यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16 सही 2/3। जहाँ पे आपको 16 सही 2/3 दिखे प्रतिशत में, वहां सीधा आपको 1/6 फेंक के मारना है। ठीक है, तुरंत ये प्रतिशत में आपका आंसर। ठीक है, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। ठीक है, आज की क्लास हम बहुत छोटी रखेंगे क्योंकि इसमें हमने जो पिछले बचे हुए क्वेश्चन थे वही रखे हैं। कल हमारा टॉपिक नेक्स्ट चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ही, वो हमारा चलेगा बेईमान दुकानदार करके। ठीक है, अब देखिए चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता हूँ। ठीक है भाई, चीनी की कीमत 20% कम हो गई। मैंने आपको भी प्रतिशत में भी क्वेश्चन पढ़ाया है, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ। देखिए 20 की कमी हो गई, यानी कि 20 की कमी का मतलब आप क्या समझते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। यानी कि अगर पहले 5 था तो अब 4 हो गया, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ खर्चा इक्वल रखना है, क्योंकि पैसे वो पहले भी 600 खरीद रहा था, अब पैसे उसके पास अभी भी 600 है, लेकिन चीज ज्यादा बढ़ घट रही है। अब अगर यहाँ वो 4 में पहले 4 पहले खरीद रहा हो, 5 हम खरीद रहा हो, भाई 5 चौक 20, 4 पंजे 20 हुआ। इसी को उल्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। खर्चा यहाँ मान लो 5 की कीमत 5 रुपए किलो थी, 4 किलो खरीदा है तो 20 रुपए खर्चा, और यहाँ 4 रुपए किलो थी और ये 5 किलो खरीद रहा है तो यहाँ 20 खर्चा, खर्चा बराबर। लेकिन वस्तु देखिए यहाँ, अब 4 से उसने 1 किलो फालतू खरीदी, लेकिन उसने कहा है मैं तो 5 किलो फालतू खरीद रहा हूँ। तो हम भी कहेंगे क्योंकि हमारा एक ही तुम्हारे 5 के बराबर है, तो हमारा 1 यूनिट जब उसके 5 के बराबर होगा तो पहले वस्तु कितनी खरीद रहा था, 20, 5 के 20, और अब वस्तु खरीद रहा है 5 पंजे 25। अब रेट देखो कौन सा पूछा है, रेट उसका पूरा कमी से पहले वाला, कमी से पहले वाला मतलब ये वाला रेट पूछ रहा है। ये वाला कैसे निकालेंगे, जब वो पहले 20 किलो खरीद रहा था कितने में, 600 में, तो कितने रुपए की हो गई, 30 रुपए केजी हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, 30 रुपए केजी हो गया। अगर आपका पूछता तो 25 से 600 को भाग देते, है ना, 25 को 6 से भाग दे देते, या 30 को ही कर, 30 का ही हम क्या निकाल देते 4/5 निकाल देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, देखिए बस इसमें वृद्धि दी गई है। आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है। इसमें कम खरीदने के, जब रेट आपका इंक्रीज होगा तो आपको खर्चा मेंटेन रखने के लिए चीज को घटाना या बढ़ाना ही पड़ेगा, और वही चीज इसमें लॉजिक है। ठीक है,
तो 20% क्या हुआ, वृद्धि हुई। उसमें क्या था, हमने 1/5। अब चूंकि यह वृद्धि है तो 5 से 6 हो जाएगा रेट, और वस्तु कितनी हो जाएगी, वस्तु का अनुपात कितना आ जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। समझ रहे, वस्तु का रेट 6 से 5 हो जाएगा। यहाँ कितना घट गया, 1 घट गया, लेकिन उसने कहा मेरा 4 आम कम खरीदता हूँ जी, तो हम एक कह रहे हैं 1 का 4 कम है, तो 4 यूनिट यानी 4 छक्की 24, और अब कितने खरीद रहा है, 20। भाई 4 आम कम खरीद रहा है कि नहीं, पहले 24 खरीद रहा था, 20 खरीद रहा है। तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य, तो वृद्धि से पहले 40 रुपए के 24 आम खरीद रहा था, तो ये 1 आम का मूल्य हो गया। 15 का पूछा है तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, और ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 10 चौक 40 हो जाएगा, 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और 15, 3 पंजे 15, और ये 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, 25 रुपये आ जाएगा आपका 15 आमों का मूल्य, है ना। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और समझिए। मैंने आपको एक बार बताया था पिछली क्लास में कि आपको हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर ही काउंट करना है, जब तक कि क्वेश्चन में उसने खुद नहीं बोला हो कि विक्रय मूल्य पर लाभ आपका काउंट करता है। जब तक उसने खुद नहीं बोला हो आपको लाभ विक्रय मूल्य पर कभी काउंट नहीं करना है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है और दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं, और दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपए। अब देखिए, ये पहला दुकानदार, इसको ध्यान से समझिएगा, और ये दूसरा दुकानदार, ये क्रय पर लाभ जोड़ता है और ये विक्रय पर लाभ जोड़ता है। क्रय विक्रय का मतलब आप अभी समझेंगे। देखिए, इसको 20% प्रॉफिट हुआ और इसको भी 20% प्रॉफिट हुआ, तो 20% प्रॉफिट का मतलब है 1/5, और यहाँ भी 1/5। लेकिन इसमें अंतर है, पिछले क्वेश्चन से ज्यादा इसमें बहुत डिफरेंस है। कैसे, देखिए ये विक्रय मूल्य पर परसेंटेज काम कर रहा है, तो इसका नीचे वाला भाग ये विक्रय मूल्य होगा इसका, और ये होगा प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था अगर प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट, ये भी इसका क्या होगा, प्रॉफिट, लेकिन इसका नीचे वाला क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ से हमारी तीनों चीजें आ गई, यहाँ से हमारी दोनों चीजें आएंगी। क्या, एसपी कितना आएगा, यहाँ से एसपी आ जाएगा 6, और सीपी कितना आ जाएगा 5। लेकिन यहाँ से सीपी और एसपी हमारे क्या बनेंगे, देखो एसपी कितना है, एसपी तो हमारा 5 है ना भाई, क्योंकि विक्रय मूल्य पे ही तो काउंट किया है। अब देखिए 5 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, 1 रुपया उसको लाभ हुआ, तो खरीद कितनी हुई, 5 में से घटा दो ना यार, 4 हुआ क्रय मूल्य हुआ, ये उसका हुआ सीपी। अब देखिए, लेकिन उसने कहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हम विक्रय मूल्य तो हमारा अलग अलग आया है भाई, तो हम इसको समान करेंगे, या 5 से गुना करेंगे या 6 से गुना करेंगे, तो ये 30 आ गया, और ये 6 चौके 24 आ गया, ये भी 30 आ गया, और ये पंजे पंजे 25 आ गया। समझ रहे हो, करे हमारा विक्रय मूल्य दोनों का इक्वल आ गया। अब उसने पूछा है अगर दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपए है, तो दोनों का लाभ, इसे 5 का लाभ हो रहा है और इसको 6 का लाभ हो रहा है, दोनों के बीच का अंतर 1 है, लेकिन उसने बोला है हमारे तो 85 है भैया, तो उसमें हम कह देंगे ठीक है तेरा 85 है तो हम भी 85 करेंगे, तो हम 85 की गुना इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 85 गुना जब 30 में करेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आएगा, 0, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 25, 2550 आ जाएगा, 2550 रुपये आएगा। ठीक है, आ गया हमारा प्रॉफिट, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, 2550 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए यही हमने 4 क्वेश्चन लिए थे, चारों अलग अलग पैटर्न थे आपका, क्योंकि हमारा मेन मोटिव था आपको आपको क्या है, सही तरीका समझाना, सारे टाइप कराना। ठीक है, हमने सारे टाइप आपको करा दिए, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप तैयारी करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन लगा करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में डाउट अपना भेजेंगे। ठीक है, कमेंट हम चेक कर करके नए क्लास में आपका डाउट सोल्व करा देंगे। ठीक है ना, अब कल मिलते हैं नए अपने टॉपिक के साथ, जिसमें हम कराएंगे बेईमान दुकानदार। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही टॉपिक रहेगा, बस उसमें टाइप हमारा रहेगा बेईमान दुकानदार वाला। ठीक है, कल आइएगा, कल की क्लास भी लीजिएगा, और ये वाली क्लास को भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।